करते हैं। चलो, हम लोग बात कर रहे थे पावर सिस्टम 2 का, और हम लोग कल का रिवीजन कर रहे थे। हम लोग टाइप्स ऑफ कंडक्टर कल पढ़े थे, जिसमें हम लोग सॉलिड कंडक्टर देखे थे। सबसे पहला सॉलिड कंडक्टर में क्या दिक्कत आया था, तो स्किन इफेक्ट का दिक्कत आया था। स्किन इफेक्ट का दिक्कत को हम लोग को बचने के लिए हम लोग हॉलो कंडक्टर में गए। हॉलो कंडक्टर में क्या दिक्कत आ रहा था, तो इसमें ये हॉलो होता था तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका कम होता था। इसके बाद हम लोग क्या करने लगे, तो हम लोग चलना पड़ा हम लोग को स्ट्रैंडेड कंडक्टर में। स्ट्रैंडेड कहने का मतलब क्या है, कंडक्टर को, दो तीन कंडक्टर को एक साथ पकड़ करके ट्विस्ट कर देना को ही हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर बोलते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर में दो टाइप्स हम लोग देखे थे। सबसे पहला देखे थे क्या, ऑल अल्युमिनियम कंडक्टर। ऑल अल्युमिनियम कंडक्टर में क्या दिक्कत आ रहा था, तो हमारा यहाँ पे स्किन इफेक्ट जो था वो तो हमारा रिड्यूस हो रहा था, मतलब इससे हम लोग का स्किन इफेक्ट से तो बच गए, बस इसमें नया इफेक्ट आ रहा था क्या, कोरोना इफेक्ट। इफेक्ट नहीं बोलेंगे उसको, कोरोना पावर लॉस बोलेंगे, ठीक है। कोरोना आ रहा था, प्लस मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका कम आ रहा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग का दूसरा टाइप ऑफ कंडक्टर, इसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग निकालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ACSR के तरफ गए। ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है। इससे क्या फायदा हो रहा था, इससे स्किन इफेक्ट तो कम हो रहा था, कोरोना इफेक्ट ज्यादा ही था, मतलब उसमें हम लोग को कंट्रोल नहीं है। कोरोना तो क्यों आता था, कोरोना एडजस्ट बन रहा था, ये एडजस्ट से हम लोग बच नहीं सकते थे। ACSR में भी एडजस्ट बन रहा था, AAC में भी बन रहा था, बस हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ को ही सॉल्व कर पाए ACSR से। तो फिर फाइनली हम लोग किस में गए, हम लोग स्विच किए किसमें, बंडल्ड कंडक्टर में जाने से फायदा क्या हो गया, तो हम लोग जो एक कंडक्टर इस तरीके से हम लोग कर रहे थे, इसको अब हम लोग क्या किए, तो अब हम लोग इसको छोटे छोटे कंडक्टर में ऐसे, मतलब चार इस तरह से तुम लोग समझने के लिए यहाँ पे बना दे रहे। अभी हम तुम लोग को ये बताएंगे कि ये स्ट्रैंड क्या होता है, किसमें कितना डायमीटर क्या होता है, ये सारा चीज, ये इस तरीके से हम लोग बांट करके अब इसको भेजते हैं, ठीक है। सर एक स्टैंडर्ड, हेलो सर एक स्टैंडर्ड कंडक्टर और एक सॉलिड कंडक्टर, दोनों में मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? सॉलिड का ज्यादा होगा। और देखो सर ये तो सर स्टैंडर्ड में तो सर ज्यादा स्टैंड को, सॉलिड को ही ना ज्यादा मात्रा में मतलब स्टैंड किया हुआ है। क्या चीज, सर स्टैंडर्ड कंडक्टर में तो उसी सॉलिड कंडक्टर को ना स्टैंड करके बनाया गया है, मतलब ग्रुप ऑफ सॉलिड है उसको स्टैंड कर दिए। तो सर मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो इसका ज्यादा होना चाहिए था। तुम्हारा डाउट हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। देखो तुम्हारा सिंपल सा डाउट क्या है कि सॉलिड कंडक्टर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा, क्योंकि वो सॉलिड है। अगर इतना मोटा का सॉलिड लो और इतना ही सेम डायमीटर का अगर तुम स्टैंडर्ड लो, तो इसमें बीच में क्या आ रहा है, एयर गैप आ रहा है कि नहीं। सेम मटेरियल का अगर ये भी तुम्हारा अल्युमिनियम है, ये भी अल्युमिनियम है, तो इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें एयर गैप सब नहीं आ रहा है। हालांकि ये सब डाउट तुम लोग आता क्यों है, और सबसे पहला तो हम लोग रिवीजन में डाउट कैसे आ जाता है तुम लोग का, ये तो हम लोग का कल का पार्ट है ना, कल ही तुमको ये सब सोचना चाहिए था। टॉपिक होने पे डाउट होना चाहिए। देखो कोरोना, इससे क्या हो रहा है, कोरोना कम हो रहा है। पहले से क्या कम था इसमें, स्किन इफेक्ट पहले से कम था। और क्या आ रहा था इसमें, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ा दिए थे। क्यों बढ़ाए थे, क्योंकि ये जो यूज किए हैं यहाँ पे ये ACSR है, ये भी ACSR है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, और एक हम लोग का अंडरग्राउंड केबल को भी हम लोग सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। यूजी केबल पढ़े थे। यूजी केबल के लिए हम सिंपल सा एक वर्ड बताए थे जो कि था सिम्बास। अगर ये याद है तो फिर सारा यूजी केबल हम लोग का हो जाएगा। सबसे पहले इसको हम लोग नाम देते हैं कोर या फिर कंडक्टर। इसके बाद होता है हमारा इंसुलेशन, इसके बाद होता है मेटालिक शीथ, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये लीड का होता है, इसी के लिए लीड शीथ नाम देते हैं। इसके बाद जो होता है वो होता है
हेडिंग, उसके बाद जो होता है वो होता है आर्मरिंग, इसके बाद जो होता है वो होता है सर्विंग। ये क्या करता है, कोर क्या करता है, पावर को कैरी करता है, करंट को बोल सकते हैं, या पावर को ट्रांसमिट करता है। यस यस, यहाँ पे ये क्या करता है, इंसुलेशन, अवॉइड, टू शॉर्ट अवॉइड सर्किट शॉर्ट सर्किट। ये क्या करता है हम लोग को, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर। ये बेडिंग क्या करता है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन, और क्या था बताओ, मैकेनिकल मैकेनिकल इंजरी था मैकेनिकल बताता है। आर्मरिंग क्या होता है, तो ये होता है टू प्रोटेक्ट मैकेनिकल मैकेनिकल इंजरी। देखो दोनों जगह मैकेनिकल इंजरी है, यहाँ पर ही जो मैकेनिकल इंजरी है मतलब हम लोग जब उसको लगाते हैं, वाइल लाइंग इट ऐसा करके लिखा होता है, ठीक है, तो वो सब तुम लोग देख लेना। टू प्रोटेक्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये था हमारा अंडरग्राउंड केबल का कहानी। आई होप तुम लोग इसको अब पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, सिम्बास अगर याद है तो तुम लोग को याद ही हो जाएगा वो, ठीक है। अब हमारा आज का क्लास यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो देखे थे स्टैंडर्ड कंडक्टर या कंपोजिट कंडक्टर जिसको हम लोग नाम देते हैं, उसमें तुम लोग देखे होगे, यहाँ पे नाम दे देते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर। इसमें स्ट्रैंड मतलब लेयर, तरह तरह का, यहाँ पे जैसे ये एक, इसके ऊपर में कितना लेयर होगा, इसके ऊपर और फर्दर जो बनाएंगे उसमें कितना कंडक्टर होगा, ये सारा चीज एक फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि मन के बेसिस पे हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक कहीं पे बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखो लेयर हम सबसे पहले बना देते हैं सो दैट कि तुम लोग को समझ में आ जाए। ये तो एक हो गया, ये उसके ऊपर, और ये उसके ऊपर, ठीक है, 3 लेयर है, इस तरीके से बना रहेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, नंबर ऑफ कंडक्टर इज इक्वल्स टू 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन प्लस 1, वेयर एन क्या है, तो एन इज नंबर ऑफ लेयर्स। अब इसमें बहुत मिसकंसेप्शन रहता है, हम तुम लोग को सारा मिसकंसेप्शन को दूर कर देंगे, सिंपल सा कुछ तुम लोग को बताएंगे ट्रिक भी, जिससे तुम लोग को याद हो जाए सारा चीज। देखो अगर n लेयर है, 0 लेयर तो नहीं होता है, एटलीस्ट एक लेयर होगा। n इज इक्वल टू, 3 होगा ना। अरे यार जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लो भाई, पहले पढ़ तो लो, मतलब तुम सही गलत हमको मत बताओ, हम यहाँ पे मतलब क्या बोल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, रोको मत हमको, मेरा फ्लो तुम लोग मेंटेन करोगे तब इंजॉय करोगे, ठीक है। देखो n इज इक्वल, हम बोल रहे हैं ना तुम लोग को, ये सब बहुत इधर उधर अजीब तरह से पढ़ाया जाता है, हम पूरा क्लियर कर देंगे, ट्रस्ट कर रहे हो ना मेरे पे तुम लोग, इस तरह से रोका मत करो, इसका दिमाग अपसेट हो जाता है, ठीक है, ऐसे रोकोगे तो दिक्कत, ठीक है, मतलब रोकोगे तो फिर होता है ना। देखो सिंपल सा, n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट लेयर, n इज इक्वल टू 0, 0 कोई लेयर होता है क्या, 0 तो कोई लेयर नहीं होगा, तो जब स्टार्ट होगा n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करो, क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। n इज इक्वल टू 2 पुट करो, नंबर ऑफ कंडक्टर क्या आएगा, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर में लाइव कर दे रहे हैं पुट, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 3 इंटू 2 प्लस 1, ये कितना आया, तो 7, यहाँ पे 7। n इज इक्वल टू 3 लिखे, नंबर ऑफ कंडक्टर कितना आएगा, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, हालांकि हम रहते तो हम पहले इक्वेशन लिखते फिर हम लोग वैल्यू पुट करते n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2, ऐसा हम करते,
बट ठीक है, जैसे देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 3 इंटू 2, सर यहाँ पे 3 एक मिनट, 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 ब्रैकेट 1 माइनस 1, 17, ठीक है। +1 सर +1 यही होता है, थोड़ा सा माइंडसेट जब गड़बड़ा जाता है ना। 19, ठीक है। देखो n इज इक्वल टू 4। देखो अगर हम रहते तो हम कैसे सॉल्व करते, हम सिंपली यहाँ पे इक्वेशन लिख देते, 3 इंटू एक्स, कहाँ पे है, x का स्क्वायर माइनस 7 होगा सर। 3 इंटू एक्स प्लस 1, ऐसा लिख देते। उसके बाद AC दबाते, या फिर पहले हम लोग x पे वैल्यू स्टोर कर देते हैं। कितना वैल्यू, 1, शिफ्ट स्टोर x, x का वैल्यू अब 1 है। अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, 3 अल्फा एक्स का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा एक्स प्लस 1, एक्स का वैल्यू 1 डालें, यहाँ पे 1 आ गया। फिर हम लोग यहाँ पे AC दबाए, 2 शिफ्ट स्टोर x, अब ये इक्वेशन में इक्वल दबाओगे, 7 आ गया। फिर AC दबाए, 3 शिफ्ट स्टोर x, फिर यहाँ पे सॉरी ये दबाओ 19, देख पा रहे हो तुम लोग। फिर हम लोग यहाँ Yes, पे 4 दबाते, शिफ्ट स्टोर x, यहाँ पे पुट करते 37 आ गया। मतलब n इज इक्वल टू 4 में क्या होता है, तो मतलब जो हम लोग का कैलकुलेटर है उसमें 37 था ना, उसमें हमारा स्टोरिंग एलिमेंट है, तो उसका हम लोग फायदा उठाएंगे ना। अब देखो हम लोग को याद कैसे रखना है इसको, हो सकता है तुम लोग के दिमाग में तरह तरह का कंफ्यूजन हो। जैसे देखो ये एक लेयर बन गया, उसके ऊपर ये एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, पांचवा, छठा। याद रखने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे तो ये 1 होगा, उसके बाद इसमें 6 रखना, इसमें 12 रखना, इसमें 18, मतलब 1 इंटू 6, 2 इंटू 6, 3 इंटू 6, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18 के बाद 24, उसके बाद इसमें और 6 जोड़ दो 30। इस तरीके से हम लोग को याद रखना है। मतलब जो हमारा नंबर ऑफ कंडक्टर्स आ रहा है, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स आ रहा है लेयर 1 में कितना कंडक्टर है, 1, लेयर 2 में, अब तुम लोग सोचोगे सर आप यहाँ पे 6 बता रहे हैं बट यहाँ पे तो 7 आ रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर बताता है। हमारा जो फॉर्मूला है 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 जो है वो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स बताता है। तो 6 प्लस 1 7 हो गया। n इज इक्वल टू 3 में नंबर ऑफ कंडक्टर कितना हो गया, 12 प्लस 6 18 प्लस 1 19। इन केस अगर जैसा मतलब तुम लोग में से हो सकता है किसी को फॉर्मूला ये भूल जाए, हम लोग हो सकता है जैसे हम भी कॉलेज में बहुत भूलते थे फॉर्मूला नंबर ऑफ कंडक्टर का, तो तुम लोग इस तरीके से तो याद कर सकते हो ना कि हाँ पहले में 1, दूसरे में 6, यहाँ पे क्या हो गया 1 इंटू 6, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 6 इंटू 4, 6 इंटू 5, जितना मर्जी चला जाए बस उसको ऐड कर देना, नंबर ऑफ कंडक्टर निकल जाएगा। MCQ में ये सब क्वेश्चन आता है नॉर्मली, ठीक है। नंबर ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला रहता है तो हम लोग उसमें कंफ्यूजन बना रहता है हम लोग का, ठीक है। तो आई होप तुम लोग का मतलब देखो, हो सकता है तुम लोग अगर कोई बुक पढ़ रहे होगे, जैसे निराली बुक पढ़ रहे होगे तो उसमें गलत दिया हुआ है, अगर उसमें तुम लोग पढ़ोगे तो वहां पे यहाँ पे प्लस अगर, हेलो हाँ बोलो। हेलो सर, बोल रहे हैं सर
कि नंबर n इक्वल टू 4 लेंगे तो यहाँ पर सर 37 हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप 24 दिए हैं। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर 37 दिए हैं और यहाँ पे 24 हो रहा है। अरे यहाँ से यहाँ तक को ऐड कर लो। टोटल को ऐड करना है। n इज इक्वल टू 4 कहाँ पे आ रहा है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 24 में कहाँ? 24 इंटू +1 की जगह से 25 होगा ना सर, 37 थोड़ा ना होगा। देखो सेल देखो, ये 1 है लेयर, 24 किस लेयर में है सबसे पहले तो वो बताओ। में सर 5th लेयर चौथा तो 1 2 3 4 5वां फोर्थ में है सर, फोर्थ। पांचवा में है, चौथा से होगा। 5वां में सर। और चार में सर। देखो यहाँ पे हम क्या समझा, लेयर 0 हो सकता है क्या? ना नहीं होगा सर। 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 5 होता है, जिसमें ये फॉर्मूला से जाओगे तो इस तरीके से तुम लोग को वैल्यू मिलेगा। बट हमको नहीं जाना है फॉर्मूला से, हमको क्या चाहिए, हमको ये फॉर्मूला को अवॉइड करना है। हाँ ठीक है, हम एग्जाम में लिख देंगे ये फॉर्मूला ऊपर में हेडिंग में, हो सकता है वहां पे माइनस की जगह प्लस लिख दे, जैसा तुम लोग निराली बुक में देखोगे तो वहां पे माइनस की जगह में प्लस लिख दिया है। बट जब वो n इज इक्वल टू 2 या n इज इक्वल टू 3 पुट करता है तो वो 7 के बाद 19 ले आता है। बट अगर इसको प्लस करोगे तो कभी 19 नहीं आएगा, तो एक्टिंग किया जाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर तुम लोग ये फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो तुम लोग यहाँ से देख सकते हो कि कैसे याद रखा जाए। पहले कंडक्टर में 1 लिख दो, फिर 6 का मल्टीपल में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम लोग को 2 लेयर बनाया हुआ है मान लो, तो नंबर ऑफ कंडक्टर पूछेगा तो सिर्फ इस लेयर का बताओगे क्या? नंबर ऑफ कंडक्टर में तो टोटल बताना है ना तुम लोग को। तो इसमें 6, इसमें 1, इसी के लिए 7। अगर 3 बोला है, इसमें 1, इसमें 6 और इसमें हो जाता है 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 1 19, 19 कंडक्टर यहाँ पे हो जाएगा। अगर लेयर 4 हो गया, 1 2 3 4, इसमें है 1, इसमें है 6, इसमें है 12, इसमें है कितना हो जाएगा, इसमें 12 प्लस 6 सॉरी 18। Yes, अब इसको sir. ऐड कर लो, हो जाएगा। ये कैसे नहीं आएगा, बट तुम लोग जो है कंफ्यूजन को बढ़ाए जा रहे हो। ठीक सिंपल है सर, ठीक है, समझ गया सर। नहीं आप ऐसे डायरेक्ट ऐड कर रहे थे ना, इसीलिए हमको लगा। समझ गया। चलो ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखो मतलब तुम लोग को कुछ भी डाउट पूछना होगा मैसेज करना, क्योंकि ये हमारा रिकॉर्डिंग में आ जाता है। तुम लोग रिकॉर्डेड देखते होगे तो तुम लोग को लगता होगा इस बात को, हम बार बार रिपीट करते हैं। ये हम लोग का स्टार्टिंग का 1-2 दिन हम ऐसे रिपीट करेंगे कि देखो ये सब रिकॉर्डिंग में आ रहा है, क्योंकि रिकॉर्डेड में तुम लोग को खुद मजा नहीं आएगा ये सब देखने में कि ये क्या मतलब सर को अचानक मतलब ऐसा रुकना पड़ रहा है वाला। ठीक है, चलो। तो आई होप तुम लोग को ये जो है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स वाला सारा कंसेप्ट समझ आया होगा। ये फॉर्मूला याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग से पूछा जाएगा n इज इक्वल टू 5 में बताओ कितना नंबर ऑफ कंडक्टर होता है, हम लोग ये वाला कंसेप्ट से बता सकते हैं। बट फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, चलो। तो अब हम लोग आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड केबल। तो दोनों का अपना वैल्यू है, दोनों का अपना डिसएडवांटेज है, अपना एडवांटेज है। इस साइड में हम लिखते हैं ओवरहेड का और इस साइड में लिखते हैं हम अंडरग्राउंड का। ओवरहेड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है बताओ? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एडवांटेज लिखते हैं, फिर हम लोग डिसएडवांटेज या फिर पहले हम लोग इसका सारा क्वालिटी इसको लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग मार्क कर देंगे कौन सा एडवांटेज है कौन सा इसका डिसएडवांटेज। ओवरहेड कहाँ पे होता है, तो ये आउटर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर रहता है, एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर रहता है। ऐसा ही है, एटमॉस्फेयर के मतलब ये तो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है, बट अंडरग्राउंड केबल कहाँ रहता है, तो ये नॉट एक्सपोज्ड हम लोग बोल सकते हैं, नॉट एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर। मतलब इसी को अंडरग्राउंड केबल मतलब ये ग्राउंड के अंडर में होगा, मतलब ये बरीड होता है,
मतलब जमीन के अंदर होता है। ठीक है। दूसरा ओवरहेड। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन अगर तुम लोग देखोगे तो हम लोग को आंख से वो दिखाई देता है। ठीक है। और जैसे तुम लोग जाओगे सिटी एरिया में, तो सिटी एरिया में तुम लोग देखोगे कि जैसे अगर घर बहुत सारा है वहां पे, तो जो हम लोग वायर वहां से ले रहे हैं वो हम लोग का इनडायरेक्टली तो ओवरहेड ही है ना, वो अंडरग्राउंड तो है नहीं। तो वो मोस्ट क्राउडेड एरिया में वो बहुत मतलब उसका गुड लुकिंग नहीं आता है। ठीक है। मतलब इसका जो है कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी इसका ज्यादा हो जाता है। इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? ओवरहेड अच्छा दिखता है या नहीं अच्छा दिखता है? नहीं अच्छा मतलब अगर हम लोग अच्छा दिखता ओवरहेड है। में देखें, नॉट गुड लुकिंग। अंडरग्राउंड केबल गुड लुकिंग कहने का मतलब अंडरग्राउंड केबल का बात नहीं कर रहे हैं। ओवरहेड में जब हम लोग वायर ऐसा ऐसा कर लिए, उसको हम लोग जब देखते हैं तो ये वायर नहीं रहता है अंडरग्राउंड में, नहीं रहता है तो वो ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना नेचर हम लोग को, इसी के लिए हम लोग इसको बोलते हैं गुड अपीयरेंस या गुड लुकिंग बोल सकते हैं। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है अंडरग्राउंड केबल अच्छा दिखता है ओवरहेड अच्छा नहीं दिखता है। ओवरहेड का जो लाइंस होता है वो हम लोग को देखने में अजीब दिखता है। और क्या है? ओवरहेड हमारा सस्ता होता है, चीप इन कॉस्ट। अगर ये सस्ता तो ये महंगा, कॉस्टली होता है। और बताओ। हाँ, इसका फॉल्ट हम लोग देख सकते हैं। फॉल्ट इज विजिबल। क्यों विजिबल बोल रहे हैं? क्योंकि लाइन टू ग्राउंड होगा, डबल लाइन होगा, लाइन टू ग्राउंड होगा, ट्रिपल एल होगा, कुछ भी होगा हम लोग को दिख जाएगा। बट यहाँ पे है कि हम लोग को फॉल्ट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। मतलब हम लोग को फॉल्ट पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे होगा, उसके लिए हम लोग टेस्टिंग करना पड़ता है। स्पेशल टेस्ट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड फॉल्ट। ठीक है। देखो इसके आगे और बढ़ते हैं हम लोग। अगर फॉल्ट विजिबल है तो मेंटेनेंस इजी हो जाएगा, क्योंकि फॉल्ट हम लोग को दिख गया तो हम लोग मेंटेन इजी कर पाएंगे। मेंटेनेंस, या फिर फॉल्ट छोड़ो ना, फॉल्ट नहीं भी हुआ, नॉर्मल जो रेगुलर मेंटेनेंस होता है अंडरग्राउंड केबल में तो जमीन के अंदर चला गया ना, अब उसमें तो मेंटेनेंस हम लोग करेंगे नहीं बार बार, तो यहाँ पे मेंटेनेंस इज इजी। उसी तरह से यहाँ पे क्या बोलेंगे? मेंटेनेंस इज टफ। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं बताओ? सर हाँ, अंडरग्राउंड में सर ज्यादा हाई वोल्टेज ट्रांसमिट कर सकते हैं? नहीं, इसमें हम लोग कैन ट्रांसमिट हाई वोल्टेज में कर सकते हैं लेकिन उसमें नहीं कर सकते हाई हैं। वोल्टेज, बट इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसमें हम लोग ओनली अप टू लिमिटेड ओनली ट्रांसमिट। तो वो कितना तक सर कर सकते हैं? 33 kV 66 kV 132 मैक्सिमम हो गया, उससे ज्यादा हम लोग अंडरग्राउंड केबल पे नहीं जाते हैं, 132 भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रांसफार्मर है ना, तो उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। सर क्यों सर? अब मतलब ग्राउंड में कम? अरे क्योंकि इसमें इंसुलेशन पड़ता है ना, अंडरग्राउंड केबल तुम लोग देखे ना, जैसे यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल जो हम लोग पढ़े, इसमें इंसुलेशन आता है, तो इंसुलेशन का कॉस्ट मतलब ज्यादा वोल्टेज में तो ये फिर बहुत मोटा बनाना होगा ना इंसुलेशन इसका, तो फिर बहुत कॉस्ट बढ़ जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग हमेशा ओवरहेड करते हैं, इसी के लिए ट्रांसमिशन हमेशा ओवरहेड में होता है। बहुत ही इस ऐसा एरिया हो जहां पे ओवरहेड को कर देने से बार बार फॉल्ट होगा, वहीं पे हम लोग अंडरग्राउंड पे जाते हैं। ठीक है, अप टू ए लिमिटेड वोल्टेज। इसी तरीके से तुम लोग को और बहुत सारा कंपैरिजन जो है बुक्स वगैरह में कहीं पे मिल जाएगा, हार्डली 10 कंपैरिजन तुम लोग लिख लेना, ओवरहेड अंडरग्राउंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम लोग के सेमेस्टर में आएगा ही आएगा। हाँ ज्यादा बोलो, लगेगा इंसुलेशन। क्या चीज?
ओवरहेड में कम इंसुलेशन और अंडरग्राउंड में ज्यादा इंसुलेशन लगेगा, ये भी तो अंतर हो सकता है। हाँ, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। देखो, अंतर लिखना चाहो तो अंतर तो कभी खत्म ही नहीं होगा। इसमें हम लोग का हाई नो इंसुलेशन, कंडक्टर डायरेक्टली रहता है, इसमें हम लोग का हाई इंसुलेशन। लिखने के लिए तो बहुत सारा पॉइंट है, वही हम तुम लोग को बोले कि ये जो है ये सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। तो इसका हर कोई नोट्स बना लेना और 10 पॉइंट में लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि तुम ये पॉइंट नहीं लिखे हो तो नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। 10 पॉइंट ओवरहेड का लिख देना, 10 पॉइंट अंडरग्राउंड का लिख देना। उसके बाद फिर हम लोग को ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, सिंपल सा बात है, एडवांटेज अगर देखेंगे चीप इन कॉस्ट, और एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज क्या है? गुड लुकिंग, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं नो कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं, मतलब बाहर जो अपीयरेंस होता है वो कुछ नहीं होता है, बट इसमें है कि क्राउडेड एरिया में बहुत वायर सब हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। वही ये हो गया रेड वाला, हम लोग एडवांटेज कर रहे हैं। इसका एडवांटेज सॉरी फॉल्ट इज विजिबल, और क्या है एडवांटेज? मेंटेनेंस इज इजी, नॉट गुड लुकिंग, कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, एक्सपोज टू एटमोस्फियर है, कैन ट्रांसमिट हाई वोल्टेज, ये भी हमारा एडवांटेज। रेड वाला हमारा एडवांटेज है ओवरहेड का। अंडरग्राउंड का एडवांटेज क्या है? तो ये हमारा गुड लुकिंग है, मेंटेनेंस स्टफ ओनली ट्रांसमिट अप टू। इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हो कि जहां पे ओवरहेड हम लोग नहीं कर सकते हैं, जैसे हम लोग ग्राउंड मतलब रिवर में अगर हम लोग को भेजना है, अगर हम लोग को ऊपर में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर हम लोग को हिली एरियाज में भेजना है जहां पे हम लोग को ओवरहेड में दिक्कत हो रहा है, वहां पे हम लोग अंडरग्राउंड ले जा सकते हैं। वो सब तुम लोग एडवांटेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक एक क्लियर और हुआ आप होगा। बोले थे कि ओवरहेड में अगर दो ट्रांसमिशन लाइन आपस में टच भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसमें अंडरग्राउंड में है कि दोनों के बीच इंसुलेशन जरूरी है। नहीं ऐसा नहीं, टच हो जाए कहने का मतलब क्या है? टच हो जाए मतलब दो फेज आपस में टच नहीं होना चाहिए। फेज के अंदर में इसमें भी तो ये होता है ना, बंडलिंग कंडक्टर, ये ऐसे जा रहा है। अगर ये दोनों आपस में टच हो जाए तो वहां पे कोरोना बढ़ेगा, बस क्या होगा? कोरोना बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये दोनों आपस में टच हो जाए, जैसा ऊपर है उसी तरीके से अगर नीचे वाले कंडक्टर में ये जाए और ये दोनों सट जाए तो वो हमारा फॉल्ट हो जाएगा, लाइन टू लाइन फॉल्ट, ठीक है। वो फॉल्ट एनालिसिस में तुम लोग देखोगे। तो ये था कहानी हम लोग का ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन और अंडरग्राउंड केबल का। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट जो भी हम लोग अभी तक इफेक्ट देखते आ रहे हैं, उस इफेक्ट को अब हम लोग डिटेल्ड स्टडी करते हैं। सबसे पहला इफेक्ट जो है वो है हमारा स्किन इफेक्ट। नाम से ही पता चलता है स्किन इफेक्ट क्या है। तो स्किन इफेक्ट है ये हमारा सारा का सारा करंट जो है किससे फ्लो होता है? सरफेस में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है सारा चीज अभी हम बताएंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा डेफिनेशन भी हम ट्राई करेंगे कवर करते हुए चले, सो दैट कि तुम लोग को ऐसा ना लगे कि सर तो डेफिनेशन वगैरह कुछ बताते नहीं। देखो ये जो हम लोग बनाए हैं ये हम लोग का करंट है। इसका मतलब क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे करंट ज्यादा है और यहाँ पे करंट कम है। इसी को हम लोग बोलते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन या करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। क्या है? तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट आता क्यों है? तो देखो हम लोग का ये जो हम लोग कंडक्टर लगा रहे हैं, ये हम लोग कहाँ पे लगाएंगे? हम लोग इसको कहीं पे भी ट्रांसमिट करने के लिए, कंडक्टर है तो पावर इससे ट्रांसमिट होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन में पावर जो है वो कांस्टेंट होता है। हम लोग लॉसेस में भी देखे थे, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में भी देखे थे कि पावर हम लोग का कांस्टेंट ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर पावर इज इक्वल्स टू अगर कांस्टेंट है, कितनों को प्रॉब्लम है आवाज से? आ रहा है सर आवाज, आ रहा है ना? क्लियर है सर। पावर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है,
अगर हम लोग नॉर्मल बोलचाल के भाषा में जानते हैं पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है वोल्टेज इनटू करंट। बाकी कॉस थीटा वो सब अलग पैरामीटर है, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वोल्टेज और करंट पे बात कर रहे हैं। अगर पावर कांस्टेंट चाहिए, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट डिक्रीज। घटेगा। अगर हम लोग का सॉरी वोल्टेज अगर घटेगा, दूसरे कलर से करते हैं, वोल्टेज अगर रिड्यूस होगा तो करंट हमारा इंक्रीज होगा। ये सिंपल सा एक नॉर्मल सा इक्वेशन है जो सबको पता है, अगर कांस्टेंट पावर है तो ऐसा होता है। अब इसके अंदर में क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स के चलते तो खैर हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आता है, इसमें इसका ईएमएफ जो होता है वो सर्कुलर है। जब तुम लोग एक ईएमएफ एक सब्जेक्ट आता है, ठीक है, ईएमएफ टी, उसमें जब तुम लोग पढ़ोगे तो ईएमएफ जो है इसका यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा आ रहा है, मतलब ज्यादा फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, इसी के लिए यहाँ पे ईएमएफ ज्यादा मतलब इंड्यूस होगा। और इधर कंडक्टर कम होता चला जाता है, इसी के लिए फ्लक्स कम लिंक होता है, तो इसी के लिए यहाँ पे ईएमएफ का वैल्यू कम होता है। ईएमएफ का मतलब इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज से। ईएमएफ मतलब तो वोल्टेज ही Yes, होता sir. है ना। इसी के लिए वोल्टेज तुम लोग देख पा रहे होगे कि वोल्टेज यहाँ पे बढ़ जाता है तो करंट वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी के लिए करंट, क्योंकि एसी है ना, एसी का टेंडेंसी ही होता है कि करंट जो है वो अब ट्राई करेगा यहाँ पे, वो तो कहीं पे भी जा सकता है इस एरिया में, तो वो ट्राई करता है कि वो दूर दूर चला जाए और सरफेस से फ्लो होना स्टार्ट कर दे। इसी इफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं क्या, स्किन इफेक्ट। अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म distribution, non-uniform nature of current inside the conductor। ये आ रहा है हमारा नॉन यूनिफॉर्म नेचर ऑफ करंट इनसाइड द कंडक्टर। दिस इफेक्ट इज नोन एज स्किन इफेक्ट। हाँ, इस लाइन को हम क्यों लिखें, क्योंकि इससे ऊपर और भी लाइन होगा, जैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे तुम लोग वो बुक से भी मिल जाएगा, हम बोल दे रहे हैं तुम लोग सो दैट कि जब नोट्स बनाओ तुम लोग पॉज करके भी बना सकते हो। इससे ऊपर तुम लोग ये लिख सकते हो, द टेंडेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फ्लो टू बी कंसंट्रेटेड नियर आउटसाइड सरफेस। ठीक है, जो हमारा निराली बुक में दिया हुआ है एक दो लाइन, बस वो तुम लोग लिख सकते हो इससे ऊपर। उसके बाद यहाँ पे लिखना नॉन यूनिफॉर्म नेचर ऑफ करंट इनसाइड द कंडक्टर, हेंस दिस इफेक्ट इज नोन एज स्किन इफेक्ट। क्लियर है क्यों स्किन इफेक्ट आता है, क्या उसका रीजन है, सब कुछ क्लियर हो गया तुम लोग को। आई होप थोड़ा बहुत तुम लोग को समझ आया होगा। Yes, sir. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नाम दूसरा इफेक्ट, रिपीट कीजिए ना सर। क्या चीज? क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आया। देखो सिंपल सा है, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर में हम लोग क्या पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, और पावर हम लोग हमेशा कांस्टेंट ट्रांसमिट करते हैं। पावर कांस्टेंट मतलब अगर पावर का बेसिक इक्वेशन देखोगे तो वोल्टेज करंट तो होता ही है, उसके अलावा और cos फाई भी होता है। cos फाई कांस्टेंट है, इसी के लिए हम लोग VI से ही काम कर रहे हैं। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा, ये हम लोग देख चुके हैं पावर कांस्टेंट के लिए, ये हम लोग को पता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये सर्कुलर, मतलब हमारा इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर कंडक्टर है, इसके अंदर ईएमएफ आता है। यहाँ पे देखो सिंपल सा ईएमएफ छोड़ो, ज्यादा कंडक्टर ज्यादा फ्लक्स लिंकेज, मान सकते हो ऐसा, इसी तरीके से होगा ना। इसका अपना देखो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे फ्लक्स सेंटर पे फ्लक्स का लिंकेज बहुत ज्यादा होता है। फ्लक्स का लिंकेज ज्यादा होगा तो ईएमएफ यहाँ पे ज्यादा होगा। ईएमएफ ज्यादा होगा, ईएमएफ का मतलब इनडायरेक्टली होता है कहीं ना कहीं वोल्टेज से, वोल्टेज ज्यादा। वोल्टेज ये एसी में सिर्फ होता है, क्या डीसी में स्किन इफेक्ट आएगा? नो सर। डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों डीसी में नहीं आएगा? क्योंकि वहां पे ये ईएमएफ टी जो है वो काम ही नहीं करेगा वहां पे, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है ये सारा चीज, ठीक है। तो जहां पे वोल्टेज ज्यादा हो गया वहां पे तो करंट को अब कम होना पड़ेगा, क्योंकि पावर तो हमारा कांस्टेंट है। तो करंट कम का मतलब ही होता है, अब यहाँ पे तो करंट कम होता चला गया तो जाएगा कहाँ पे, करंट का तो कोई वैल्यू है, तो सारा का सारा करंट जो है उसके सरफेस में
ट्राई करता है कि सरफेस से सारा का सारा करंट जाए। ठीक है, अब देखो इसका स्किन इफेक्ट डिपेंड किस पे करता है, तो स्किन इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, समझ आया अब? यस सर। फ्रीक्वेंसी पे करता है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी पे कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो स्किन इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, स्किन इफेक्ट क्या होगा, सर स्किन ये इफेक्ट बढ़े। सेंटर हाँ, सेंटर पे सर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है ये वाला टाइम? फ्लक्स लिंकेज ज्यादा हो रहा है। देखो हम बेसिक्स जो हम लोग स्टार्टिंग में जो पढ़े थे, बेसिक्स में ही ये कवर किया गया था, व्हेनेवर ए कंडक्टर कैरिंग करंट जो वो जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड लेकर के जाता है, हम लोग देखे थे इस चीज को। तो यहाँ पे ये यस करंट ही सर। लेकर के जा रहा है ना, तो सर करंट बस लेकर के मेन जाएगा डाउट है सर कि सेंटर में ही क्यों ज्यादा है, ये बात नहीं समझ में आ रहा, ऑल ओवर कंडक्टर में क्यों नहीं? अरे ये कैसा सवाल है, देखो ये इस तरीके से है, इसका फ्लक्स लिंकेज कहाँ से जाएगा, ये ऐसे होगा, इसका फ्लक्स लिंकेज खुद से होगा बस इतना ही, या फिर इधर मान लो जितना भी होगा उसका, लेकिन इस कंडक्टर का फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा, इस कंडक्टर का फ्लक्स इसके साथ होगा, तो सेंटर में तो ज्यादा होगा ना। ये सर स्टैंडर्ड रहेगा तो होगा सेंटर में। स्टैंडर्ड ही रहता है, स्टैंडर्ड में ही हम लोग बात कर रहे हैं। यस। ठीक है, और देखो अगर सिंपल सा बात है, अगर स्टैंडर्ड नहीं भी है, स्टैंडर्ड नहीं भी है, अगर ये गोल है तो यहाँ पे ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू ज्यादा होता है। तुम देखोगे ईएमएफ का एक फॉर्मूला होता है, ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के हो जाता है। रेडियस जितना कम करते जाएंगे ईएमएफ उतना बढ़ता चला जाएगा। इसका ये डेरिवेशन हम लोग करते हैं, ईएमएफटी एक सब्जेक्ट होता है उसमें। ठीक है, एल एन यस बाई, सर, इंटर में ठीक है, तो ये रेडियस अगर कम करते चले जाएंगे ईएमएफ बढ़ता चला जाएगा। अब इसका डेरिवेशन तो हम यहाँ पे करा नहीं सकते हैं एक्चुअली, अभी मेरे रिमाइंड मतलब मेरे दिमाग में भी नहीं है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डेरिवेशन। तो इतना हमको पता है कि, हाँ बोलो। इसमें जैसे सरफेस पे कर रहा है तो इसमें मतलब ईडी करंट का भी इसमें कुछ है क्या रोल? जब ये जैसे आप बोले ना, क्या बोलते हैं सर, एडी करंट सब इसमें मतलब नहीं आएगा, सर्कुलेटिंग करंट बोलोगे तो वो आ सकता है, मतलब जैसे जो चार्जिंग करंट हो सकता है, एडी करंट इसमें नहीं आता। एडी करंट हम लोग ट्रांसफार्मर में पढ़ते हैं। इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना सर? लेकिन क्या ईएमएफ, हाँ ईएमएफ तो फ्लक्स लिंकेज के चलते आ रहा है, इंड्यूस हो रहा है ऐसा नहीं बोलेंगे कि इंड्यूस हो रहा है, फ्लक्स लिंकेज के चलते वहां पे ईएमएफ आ रहा है, उसको हम लोग करंट ऐसा नहीं कि दो वायर ले लिए तो वहां पे जनरेटर जितना वोल्टेज आ जा रहा है, जो भी वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, इसी के लिए करंट बैलेंस के लिए यहाँ पे ज्यादा हो जाता है करंट और सेंटर में कम होता है करंट। ठीक है, ठीक है सर। चलो तो अब हम लोग इसको, ये हम लोग का सबसे पहला, तो अगर इसका बड़ा डायमीटर वाला अगर हम लोग लेंगे तो वहां पे स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा, यहाँ से मतलब ये डायमीटर पे भी डिपेंड करता है, डायमीटर ज्यादा स्किन इफेक्ट ज्यादा। ठीक है, और इससे अगर हम लोग को बचना है तो कैसे बच सकते हैं हम लोग, अगर इसका हम लोग रेमेडी देखें तो सबसे पहला रेमेडी है कि यूज स्टैंडर्ड कंडक्टर। ठीक है, सॉलिड कंडक्टर ना यूज करके स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करेंगे हम लोग, या फिर हॉलो कंडक्टर यूज करो। देखो हॉलो करने का पीछे भी रीजन है, जैसे तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा V इज इक्वल्स टू, सॉरी V इंटू आई जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये हमारा सर्कल है और यहीं तक करंट जा रहा है, मतलब अब कितना करंट का एरिया कितना ले रहा है, अब तो सिर्फ ये इतना एरिया ले रहा है ना, पहले हमारा एरिया कितना था, ए था, बट अभी का एरिया कितना है, अभी सिर्फ ए है, मतलब ये घट रहा है ना एरिया। अगर ये घट रहा है एरिया तो हमारा रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है ना, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। ये कंडक्टर अगर हम लोग लेते तो एरिया इसका ए रहता, बट अब तो एरिया कम हो गया। एरिया अगर, क्योंकि ये जहां पे करंट जा रहा है उसी को तो एरिया लेंगे, ये तो सिर्फ नाम का है देखने के लिए, इसका एरिया थोड़ी आप कंसीडर करेंगे, ये इफेक्टिव एरिया सिर्फ हम लोग लेते हैं। एरिया कम हो जाने पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, वही तो सबसे खतरनाक चीज है, आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ेगा, इसी के लिए स्किन इफेक्ट खराब होता है, इसको हम लोग अच्छा नहीं मानेंगे। ठीक है,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा इफेक्ट पे, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ये क्या इफेक्ट है? तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्किन इफेक्ट अपने ईएमएफ मतलब अपने फ्लक्स लिंकेजेस के चलते वैसा हो रहा था। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी का मतलब ही होता है एक दूसरे के नजदीक। अगर इसका तुम लोग हिंदी में मतलब समझोगे या फिर सर्च करोगे तो इसका निकट कुछ आएगा, निकटता बोल सकते हैं। निकटता के चलते मतलब नजदीक, उसके चलते कोई इफेक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो कैसे होगा? तो दो कंडक्टर आपस में, सपोज करो ये दो कंडक्टर हैं, आपस में बहुत नजदीक नजदीक है, इस तरीके से ये जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर करंट जा रहा है, अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो इसका कुछ ना कुछ फ्लक्स आएगा। फ्लक्स कौन सा डायरेक्शन में आता है? तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग पता चलता है, इस तरीके से आएगा। उसी तरह से यहां पे भी इस तरीके से आएगा, देख पा रहे हो? और ऑब्वियस सा बात है ये कंप्लीट करेगा पाथ। तो तुम लोग क्या, तो दोनों का सर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होना चाहिए ना, इसमें एंटी क्लॉकवाइज इसमें क्लॉकवाइज बना दिए। एक मिनट, तो सेम बनाना होगा। देखो हाँ, इस तरीके से बनेगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स तुम लोग को दिखाई दे रहा है। तुम लोग यहाँ पे, अब हम इसको थोड़ा सा डार्क करते हुए बनाते हैं। इस साइड से तो ये डाउनवर्ड जा रहा है और इस साइड से ये अपवर्ड जा रहा है। इस साइड से ये अपवर्ड जा रहा है, इस साइड से ये डाउनवर्ड जा रहा है। मतलब दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट है और सेम कंडक्टर है। ऐसा तो नहीं है एक में ज्यादा कंडक्टर एक में कम कंडक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं। मतलब इस एरिया में क्या होगा, फ्लक्स लिंकेजेस कम होगा। इस एरिया में क्या होगा, फ्लक्स लिंकेजेस ज्यादा होगा। तो हो गया अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, हुआ ना? अरे समझ आ रहा है तुम लोग को? सर इससे सर, ये ज्यादा कोई डाउट? बताओ। नहीं समझे। अरे ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है ना। फ्लक्स चलो लिंकेज सर बीच में सबसे ज्यादा है। हाँ सर। देखो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, आपस में बहुत क्लोज है ये लोग, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल में बहुत क्लोज होता है, तीनों एक ही जगह में होता है। हम एक लाइन सिर्फ बना रहे हैं, ठीक है। इसका अगर करंट अंदर जा रहा है, दोनों में करंट उधर जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनटू द बोर्ड। यहाँ पे क्रॉस, क्रॉस को देखते हुए क्या बनाएंगे, इस डायरेक्शन में ऐसे बनेगा, होगा ना ऐसे। यस यस सर। और उसका जस्ट इसका भी सेम ऐसे ही बनेगा। यस सर। तो तुम लोग देखो कि इसको कैंसिल करने वाला कोई है क्या? इसको कैंसिल करने वाला कोई है क्या? इसको तो कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। नो सर। बट फ्लक्स लाइंस क्या होता है? फ्लक्स लाइंस एक ही रहता है क्या? फ्लक्स लाइंस तो बढ़ता चला जाता है ना। जैसे फ्लक्स लाइंस ये है, ये ऐसा रहता है, ये ऐसा रहता है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं वो वीक होता चला जाता है। उसी तरह से इसका ये ऐसा जाता है, ये ऐसा जाता है, ये वीक होता चला जाता है। तो तुम लोग देखोगे ये येलो वाला का पार्ट इसमें भी रहेगा और ब्लू वाला का पार्ट इसमें भी रहेगा। तो तुम लोग क्या नोटिस कर पा रहे हो, एक दूसरे को ओपोज कर रहा है ना, ब्लू और येलो। यस सर। या सर कर रहे यस हैं। सर। अगर ये दोनों कंडक्टर दूर दूर रहता, अगर ये कंडक्टर एक दूसरे से दूर दूर रहता तो फिर ये कोई दिक्कत नहीं आता। बट ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गया है, तो उसके चलते हमारा अगर करंट का मैग्नीट्यूड बना है तो करंट का मैग्नीट्यूड इस साइड में ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ कम हो रहा है। फ्लक्स लिंकेजेस का मतलब क्या होता है? ईएमएफ ज्यादा या कम फ्लक्स पे ईएमएफ डिपेंड कर। इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है? फ्लक्स तो कम अब होगा ना, एक दूसरे को कैंसिल, तो करंट यहाँ पे ज्यादा होगा, फिर ये कम होता चला गया।
उसी तरह से इधर भी होगा। ये इस तरीके से ऐसा होगा, मतलब जैसे जैसे हम लोग उससे दूर इस साइड में जा रहे हैं, इसी के लिए हम लोग फिगर कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तुम लोग देखे होगे बुक वगैरह में कुछ इस तरीके से फिगर रहता होगा, ठीक है। जैसे देखो क्यों रहता है, समझ में आया तुम लोग को? स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को ट्राई किया हम थोड़ा सा कनेक्ट करने का। अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो तुम लोग लिखोगे, हाँ बोलो। सर फ्लक्स लिंकेज जहाँ ज्यादा रहता है वहाँ करंट ये कम रहता है ना? करंट कम रहता है, हाँ तो करंट तो कम बना है ना, इधर फ्लक्स ज्यादा लिंक हो रहा है, इधर फ्लक्स कम लिंक हो रहा है। ज्यादा होगा ना, वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, अभी सर बताए ना। चलो देखो हम लोग वैसा रुक 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 के देखो, वीडियो तुम लोग को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल ही जाता है, फिर तुम लोग नेक्स्ट क्लास में हम 5 मिनट डाउट लेते ही हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को आगे बढ़ने भी दो। बाकी देखो डाउट का हम रेस्पेक्ट करते हैं जो तुम लोग पूछ रहे हो, लेकिन जो बताया हुआ चीज है उसको रिवाइज कर लिया करना, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है यहाँ पे? करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन ए कंडक्टर इज, बताओ। नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। क्यों नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, ठीक है। ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर बहुत जरूरी है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर के बाद में ये भी लिख देना कि कैरिंग करेंट, कैरिंग करेंट, ठीक है, इज नोन एज प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। देखो मेरा मेन काम होता है समझाना, डेफिनेशन तुम लोग को बुक वगैरह में हर जगह में तरह तरह से अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगा, लेकिन ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये समझाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम समझा नहीं पाए, मतलब तुम लोग बस ऐसे ही पार तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन समझना जरूरी है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या, करंट का यूनिफॉर्मिटी दोनों में नहीं होता है, स्किन इफेक्ट में भी नहीं होता है, प्रॉक्सिमिटी में भी नहीं होता है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब ही होता है नजदीक, तुम लोग गूगल भी कर सकते हो प्रॉक्सिमिटी का मतलब, तो उसके चलते जो इफेक्ट आता है उसको नाम प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्यों आता है? तो अनइवन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे जैसे नजदीक पहुंचते जाते हैं ईएमएफ का वैल्यू बढ़ता चला जाता है, इसी के लिए वहां पे स्किन इफेक्ट का आना है। उससे बचने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड में जाते हैं, जो कि हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग तीसरा इफेक्ट पे बढ़ते हैं आगे, और हम लोग देखते हैं क्या, फेरेंटी इफेक्ट। ये तुम लोग के सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फेरेंटी इफेक्ट भी। और फेरेंटी इफेक्ट तो जो कि हमारा डेली लाइफ में होता है, ये चीजें प्रैक्टिकली, ये चीज जैसे तुम लोग पावर ग्रिड के सब स्टेशन में जाओगे तो तुम लोग देखोगे वहां पे फेरेंटी इफेक्ट होता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो अभी तुम लोग को पता चल जाएगा यहाँ पे क्लास में, ठीक है। देखो फेरेंटी इफेक्ट, सबसे पहले इसका कंडीशन क्या है? तो फेरेंटी इफेक्ट का जहां पे भी तुम लोग को नाम आएगा, ये एक ट्रांसमिशन लाइन का डायग्राम बना लेना, यहाँ पे सेंडिंग एंड वोल्टेज, यहाँ पे रिसीविंग एंड वोल्टेज। नॉर्मली अभी हम लोग फेरेंटी इफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक बाल्टीन पानी लेकर के गए, ये पूरा फील्ड है, पूरा फील्ड या फिर हाफ फील्ड है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से उठा करके ले गए। अगर यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं तो क्या चांसेस है उसका? पानी सेम रहेगा और पानी कम रहेगा, यही चांसेस है। अगर नॉर्मल कंडीशन में जाएं, या तो यहाँ पे सेम रहेगा या तो उससे कम रहेगा। कम क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे लॉसेस होगा, हम लोग मान करके चलेंगे, चलो बीच में लॉसेस हो गया, तो या तो VS इज इक्वल्स टू होगा VR, या फिर VS इज ग्रेटर देन VR, यही होगा हमारा नॉर्मल कंडीशन में। सेंडिंग एंड से ज्यादा था, ये कम होगा। लेकिन फेरेंटी इफेक्ट क्या बोलता है ना, कि ये जो पहुंच रहा है इधर, उसका वैल्यू ज्यादा होगा। देखो हम इसलिए इस तरीके से बता रहे हैं तुम लोग को कि यहाँ पे जैसे बहुत जगह होता है कि लोग इसको बोल देते हैं फेरेंटी इफेक्ट, कंफ्यूजन में VS इज ग्रेटर देन VR बोल देते हैं।
बट VS इज ग्रेटर देन VR, थोड़ा सा हम लोग को माइंडसेट लगाना है, ये तो होगा ना क्योंकि लॉसेस हो रहा है, इसी के लिए इसको नहीं बोलना है। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कॉलेज के वाइवा में, तो हम यही बोले थे। तो हमारा जो वाइवा लेने के लिए आया था एक्सटर्नल, वो बोले ऑब्वियसली देयर विल बी सम ड्रॉप, तो VS विल बी ग्रेटर देन VR। तो फिर हम बोले नहीं सर, VR इज ग्रेटर देन VS। तो वैसा तुम लोग को नहीं करना है, जो भी बोलना है सोच समझ करके बोलना है। तो सबसे पहले ये तो पता चलिए कि फेरेंटी इफेक्ट होता है, VR इज ग्रेटर देन VS होता है, ठीक है। अब ये होता कैसे है, क्यों होता है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक कंडीशन यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, फेरेंटी इफेक्ट। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना, नेटवर्क इशू हो गया था सर। फेरेंटी इफेक्ट कहाँ पे होता है, ठीक है कर देंगे अभी। फेरेंटी इफेक्ट कहाँ पे होता है, तो फेरेंटी इफेक्ट मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। अब ये क्या होता है, ये अभी तुम लोग को जानने का जरूरत नहीं है, इसके बाद का जस्ट हम लोग का टॉपिक ही है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो वहां पे तुम लोग को समझ आएगा मीडियम और लॉन्ग क्या होता है। बस ध्यान में ये रखो कि ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता है, नोट करके लिख दे रहे हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट नहीं होता है। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि ये अट नो लोड होगा, मतलब कोई लोड लगा हुआ नहीं होगा तब होगा, या फिर बहुत लाइटली लोड और लाइटली लोड कनेक्ट रहेगा तब होगा। दो कंडीशन है, मीडियम और लॉन्ग होना चाहिए, और दूसरा नो लोड कंडीशन पे हो या फिर बहुत लाइटली लोडेड कंडीशन में हो तब होना चाहिए। अब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को बनाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, तो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, फिर रेजिस्टेंस होता है, फिर इंडक्टेंस होता है, फिर रेजिस्टेंस होता है, फिर इंडक्टेंस होता है, और कैपेसिटेंस दो लाइन के बीच में आता है इस तरीके से, ठीक है। ये तुम लोग को समझ आएगा जब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे उस टाइम में अच्छे से। अभी तुम लोग बस ओवरव्यू ले लो कि हाँ इस तरीके से हमारा होता है। VR दो टर्म दिखाए तुम लोग को, तीन टर्म बेसिकली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये तो हमारा क्या है, तो लॉसी एलिमेंट है, ये ना एनर्जी को स्टोर करता है ना ये एनर्जी को डिलीवर करता है, ये सिर्फ अपने आप में एब्जॉर्ब करके उसको डिसिपेट करता है, और लॉस होता है, लॉस रेजिस्टेंस के चलते होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिखने वाला बात है, इंडक्टर एब्जॉर्ब्स लैगिंग रिएक्टिव पावर, और दूसरा कैपेसिटर क्या करता है, तो कैपेसिटर ये नेटवर्क थ्योरी का पार्ट है, हालांकि ये हम लोग उसका हेल्प ले रहे हैं। तो कैपेसिटर अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये उसी चीज को डिलीवर करता है, डिलीवर लीडिंग। ये हम लोग इतना बार यूज करेंगे पावर सिस्टम में कि तुम लोग को ये सब चीज सोचने का जरूरत नहीं है कि ये कौन क्या करता है, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग तुम लोग याद रखो, रिएक्टिव पावर टर्म आया मतलब क्या है, तो मतलब Q है। अगर एब्जॉर्ब को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो डिलीवर को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर उसको नेगेटिव ले रहे हैं तो इसको पॉजिटिव लेंगे। अब यहीं पे हम लोग लिखते हैं, देखो इफ QL, यहाँ पे इसको हम लोग L नाम दे दो, इसको हम लोग C नाम दे दो। इफ QL इज इक्वल टू QC है, तब तो हमारा क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा वोल्टेज में, VS इज इक्वल टू VR होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिएक्टिव पावर नहीं हुआ, बहुत अच्छे से सिस्टम रन किया। QL इज ग्रेटर देन QC है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ज्यादा एब्जॉर्ब किया, कैपेसिटर कम डिलीवर किया, कोई ज्यादा हम लोग को दिक्कत वाला चीज नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोड हमारा ज्यादा है, मतलब हैवीली लोडेड है। हैवीली लोडेड कहने का मतलब इधर लोड कनेक्ट होगा ना हम लोग का, लोड हमारा कैसा होता है, इंडक्टिव होता है, लोड तो हमारा इंडक्टिव होता है, तो यहाँ Yes, पे भी sir. QL आएगा। तो सारा QL को जोड़ने पे QL अगर बड़ा हो जाता है QC से, तो फिर वो हैवीली लोडेड पे चला जाता है। बट अगर हमारा QL जो है वो लेस देन QC है, मतलब लोड भी हम लोग इंडक्टिव नहीं लगाए, और ये C से क्या आ रहा है, QC आ रहा है, और QC डिलीवर कर रहा है, मतलब ये दे रहा है और ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है, ये इंडक्टर एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब कम करेगा, सप्लाई ज्यादा करेगा, तो हमारे पास क्या होगा, VR इज ग्रेटर देन VS होगा।
रिएक्टिव पावर का हम लोग का रिलेशन डायरेक्टली कहीं ना कहीं वोल्टेज से होता है। एक पावर इक्वेशन जब आएगा तो तुम लोग उस चीज को देख पाओगे कि हम लोग का रिएक्टिव पावर और वोल्टेज का रिलेशन है। इसका मतलब क्या है, अगर Q ज्यादा तो V ज्यादा, बस ये ध्यान रखो, Q ज्यादा तो V ज्यादा। यहाँ पे क्या हुआ, एब्जॉर्ब करने वाला आदमी कम है, ये एब्जॉर्ब कम कर रहा है यहाँ पे जो भी होगा, और डिलीवर करने वाला ज्यादा है। डिलीवर मतलब सपोज करो यहाँ पे ये 100 रुपया दे रहा है और ये 10 रुपया एब्जॉर्ब कर रहा है। ये 100 रुपया दे रहा है, ये 10 रुपया एब्जॉर्ब कर रहा है, ये 100 दे रहा है, ये 10 रुपया एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कितना बच जाएगा इधर, यहाँ पे 10 10 10 30, मतलब 270 हमारे पास अवेलेबल है। अब 270 बहुत ज्यादा होता है, अगर रिएक्टिव पावर के टर्म में देखो तो ये बहुत ज्यादा नंबर है जो कि इस वोल्टेज को बढ़ा देगा। इसी के लिए वी आर ग्रेटर देन वी एस हो जाता है। इसी इफेक्ट को नाम देते हैं हम लोग क्या, तो फेरेंटी इफेक्ट। अब इससे बचने के लिए क्या करें, तो इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि ये 270 जो है ये तो लोड तक नहीं पहुंचना चाहिए ना, हमारे घर तक रिएक्टिव पावर नहीं आता है, हमारे घर तक एक्टिव पावर ही, और हम लोग एक्टिव पावर का ही पैसा देते हैं। तो रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने का काम हम लोग का जो पावर ग्रिड है वो सब हम लोग का करता है। और इसके लिए एक चैप्टर है तुम लोग का रिएक्टिव पावर कंट्रोल, जो कि सेकंड इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, वहां पे कैसे हम लोग पावर को कंट्रोल करते हैं, वहां पे तुम लोग देखोगे उस चीज को। अब ये 270 यहाँ पे पहुंच गया, तो कोई एक ऐसा यहाँ पे डिवाइस लगाना होगा जो कि इसको एब्जॉर्ब करेगा। तो कौन एब्जॉर्ब करता है, इंडक्टर एब्जॉर्ब करता है ना, इंडक्टर। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे इंडक्टर लगाएंगे। इंडक्टर को ही नाम दिया जाता है रिएक्टर। और ये शंट में है या सीरीज में है, शंट अरे शंट में, शंट। इसी के लिए तुम लोग सुने होंगे, हमारा जो भी पावर ग्रिड या फिर कहीं पे भी होता है वहां पे रिएक्टर होता है जो कि ट्रांसफार्मर के जैसे ही दिखाई देता है। कितने लोग यहाँ पे पावर ग्रिड से किए होंगे, मतलब किए हो ट्रेनिंग, कोई है ऐसा? सर ट्रेनिंग तो नहीं किया सर, यस सर, किए हुए हैं पावर ग्रिड स्टेशन। वहां पे एक शंट रिएक्टर होगा जो कि ट्रांसफार्मर के जैसे ही दिखाई देता है। हम लोग कभी कभी तो डिफरेंस भी नहीं समझ पाते हैं कि ये ट्रांसफार्मर है कि रिएक्टर है, इतना बड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव पावर को हैंडल करना है ना, ये सप्लाई इतना ज्यादा कर दे रहा है कि हम लोग को एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पे रिएक्टर लगाना पड़ता है। तो ये था कहानी हमारा फेरेंटी इफेक्ट का। अब अगर इसका डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ सर बोलो। क्यूएल और क्यूसी में सर क्यूएल ज्यादा था तो सर वहाँ बोले थे कि हैवीली लोडेड है, लेकिन सर क्यूसी ज्यादा हो रहा है तो वहाँ कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा? नो लोडेड होगा, नो लोडेड या फिर लाइटली लोडेड। या सर बोल सकते हैं कि लोड के जगह पर कैपेसिटिव लोड लगाने से हो सकता है ऐसे? देखो लोड का मतलब ही होता है वो इंडक्टिव होगा, हमारा कैपेसिटिव लोड है ही नहीं, तुम एग्जांपल ही नहीं दे पाओगे कैपेसिटिव लोड का। बट अगर तुम इंडक्टिव लोड का बात करोगे तो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर हाईली इंडक्टिव लोड, ठीक है। तो हम लोग जब भी बात लोड का करते हैं हम लोग लैगिंग लोड का बात करते हैं। इसी के लिए तुम लोग बुक वगैरह में तो ये सब लैगिंग टर्म भी नहीं देखोगे, सिर्फ लिखा रहेगा इंडक्टर एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर, कैपेसिटर डिलीवर रिएक्टिव पावर, सॉरी कैपेसिटर डिलीवर, यहाँ पे लैगिंग ही होगा, ठीक है। हाँ, ये एब्जॉर्ब क्या चीज को करेगा, ये एब्जॉर्ब लीडिंग को करेगा। वो हम तुम लोग को जब पावर पढ़ाएंगे उस टाइम में बताएंगे कैपेसिटर क्या करेगा। अभी फॉर द टाइमिंग तुम लोग को ये ध्यान रखना है, इंडक्टर एब्जॉर्ब करता है रिएक्टिव पावर को, कैपेसिटर उसी चीज को डिलीवर करता है। कैपेसिटर दे रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये 100 रुपया दिया, ये 10 किया, बच गया इसके पास 90, वो इधर चला गया। ये 100 किया, ये यहाँ पे 10, उसी तरह से ये हमारे पास बच गया बहुत ज्यादा, इसको यूटिलाइज करने के लिए हम लोग को कुछ लगाना पड़ेगा। तो क्या लगाएंगे, तो रिएक्टर मतलब इंडक्टर लगाएंगे, इंडक्टर को पैरेलल में ही लगाएंगे, इसी का नाम हम लोग देते हैं शंट रिएक्टर। तो हम डेफिनेशन तुम लोग को बोल दे रहे हैं, तुम लोग लिख लेना इसको। हम लोग अगर फेरेंटी इफेक्ट का डेफिनेशन लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे इन केस ऑफ मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन at no load or light load condition, receiving end voltage becomes greater than sending end voltage, that is Vs is less than Vr या फिर Vr is greater than Vs. This effect is known as Ferenty effect. Ferenty effect क्यों होता है, तो Ferenty effect occurs due to, किसके चलते हो रहा है, कैपेसिटर के चलते या इंडक्टर के चलते? ज्यादा कौन सप्लाई कर रहा है, कैपेसिटर। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट ऑकर्स कैपेसिटिव इफेक्ट।
इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या लगाएं? इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग शंट रिएक्टर लगाएं। शंट रिएक्टर या फिर इंडक्टर इन इन पैरेलल कैन बी यूज्ड टू कंपनसेट फेरेंटी इफेक्ट। ठीक है, अगर एक बेसिक सा डायग्राम बना करके अगर समझाना चाहें तो इस तरीके से तुम लोग समझ लो, सो दैट कि याद हो जाए। बस इतना जानो कि रिएक्टिव पावर का रिलेशन वोल्टेज से डायरेक्टली होता है। रिएक्टिव पावर ज्यादा तो हमारा वोल्टेज बढ़ेगा। ये हमारा Vs है, ठीक है, और ये हमारा Vr है। दोनों अभी सेम लेवल पे है, दोनों सेम लेवल पे है, मतलब Vs इज इक्वल्स टू Vr है, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। ठीक है, Vs इज इक्वल्स टू Vr कहने का मतलब क्या? ब्लैक से ही लिखते हैं, QR इज इक्वल्स टू QL इज इक्वल्स टू QC। मतलब जितना रिएक्टिव पावर इंडक्टर दे रहा है उतना ही एब्जॉर्ब कर दे रहा है, तब तो इसके पास कुछ बच ही नहीं रहा है इधर, और हम लोग को कुछ लगाने का भी जरूरत नहीं है। बट एक मिनट, बट इधर से हम लोग का वोल्टेज तो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, बट वो घटता चला जा रहा है। सप्लाई अगर हम लोग 10 किए तो हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे 8। समझ रहे हो ना? इसका मतलब तो ये घट रहा है। सर Vs मतलब क्या? वोल्टेज ड्यू टू ये अपरेंट पावर। सेंडिंग एंड वोल्टेज, और ये जो है ये हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक है, अगर यहाँ पे आ गया, इससे हम लोग क्या देखें, ये हम लोग का VR आ गया। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? Vs इज ग्रेटर देन या फिर VR इज लेस देन Vs। इसका मतलब क्या है? QL जो है वो ज्यादा है QC से। क्यों? क्योंकि हमारा लोड जो है वो कनेक्टेड है, और ये हेवीली लोड कनेक्टेड है। क्योंकि लोड क्या करता है? रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है ना। हमारा जो इंडक्टर है, मतलब हमारा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, वो इंडक्टर है, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। इंडक्टर क्या करता है? रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा कर दे रहा है, सप्लाई बहुत कम हो रहा है, इसी के लिए हैवीली लोडेड कंडीशन है ये। बट दूसरा केस रेड वाला से, ये हमारा 10 है और ये हमारा 12 चला गया, मतलब ज्यादा हो गया। यहाँ पे VR, यहाँ पे क्या हो गया? VR इज ग्रेटर देन Vs। इसका मतलब क्या है? QC जो है वो ज्यादा है QL से। क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे फिर से? QC इज ग्रेटर देन QL। ऐसा होने से क्या होगा? तो VR इज ग्रेटर देन Vs होगा, जो कि हम लोग को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमारा इसी के लिए CT-PT लगा होता है सब स्टेशन में। ये VR जो हो रहा है ना ज्यादा, वो CT से ही पता चलता है कि ये, सॉरी, CT और PT से ही पता चलता है ये VR ज्यादा हो रहा है। एक बार VR ज्यादा होगा, पता चलेगा, तुरंत सर्किट ब्रेकर और ये सब रिले से कांटेक्ट होता है, सारा चीज जो है ऑपरेट करने लगेगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो शंट रिएक्टर। शंट रिएक्टर क्या करेगा? तो सारा का सारा रिएक्टिव पावर जो भी उधर से सप्लाई हो रहा है, सप्लाई ही ना हो रहा है इधर से, ये 270 क्या है, इधर से आ रहा है ना, उसको ये अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, और सिर्फ यहाँ से ये जो भी है सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर P का ही ट्रांसफर कराना है हम लोग। बाकी कैपेसिटर इंडक्टर आपस में ही खेल खेलते रहेगा। अगर मान लो बचते खेल खेला और बच गया 270 जो बच गया हमारे पास, उसको हम लोग यहाँ पे शंट रिएक्टर यूज करके यहीं पे रोक देते हैं। जहां पे भी सब स्टेशन होता है वहां पे एक शंट रिएक्टर होगा, और वो शंट रिएक्टर वहां पे रिएक्टिव पावर को रोक देता है। क्लियर हुआ? तो आई थिंक आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग समराइज कर देते हैं आज जो भी पढ़े उसको। तीनों इफेक्ट तुम लोग को क्लियर हुआ। एक हम लोग का कोरोना बच गया, तो कोरोना हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे कि क्या होता है कोरोना। देखो कोरोना का हम थोड़ा सा ओवरव्यू तुम लोग को दे देते हैं। सर नेक्स्ट, है ना, हाँ क्या? कोरोना इफेक्ट पढ़ा दीजिए, है ना। एक्चुअली इसमें बहुत कुछ पढ़ना रहता है, पावर लॉस, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना, तो एक ही दिन में हम कुछ टर्म्स है जिसमें कंफ्यूजन होते हैं हम लोग। हाँ सर, छोड़ दीजिए, बेकार में हो भी जाएगा कोरोना। ये सर फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा सर। नहीं देखो, जिसमें हम लोग का, हम ऐसा चीज तुम लोग को अभी बताएंगे जिसमें तुम लोग को कंफ्यूजन रहता है, वो कंफ्यूजन से तुम लोग दूर निकल जाओ, वो कंफ्यूजन तुम लोग को ना रहे। ठीक है, जैसे डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या होता है, विजुअल डिस्ट्रप्टिव क्या होता है, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव क्या होता है, ये सब जो है टर्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला होता है। ठीक है, सबसे पहला एक टर्म आता है, हालांकि ये हम कल भी कवर करेंगे। कल कहने का मतलब जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, 2 दिन के बाद है। ठीक है,
सर पहला summary टर्म charge आता है क्रिटिकल, बस एक बार ये बता दे रहे हैं, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, और दूसरा टर्म आता है हमारा क्रिटिकल विजुअल क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज, इसको हम लोग नाम देंगे सी। कुछ को भी कुछ रख लो, ठीक है। नॉर्मली हम लोग को कंफ्यूजन क्या आता है कि VV इज ग्रेटर देन VC होगा या VV इज लेस देन VC होगा, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो सिंपल सा मेरा लॉजिक क्या है, मेरा लॉजिक ये है कि तुम जो है एक गैस है, ठीक है, यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे कोई एक बर्तन रखे हुए हैं और हम लोग पानी गर्म करने के लिए उसको मतलब ऑन कर दिए। यहाँ पे हमारा जो भी है नोब, यहाँ से हमारा पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया। पानी गर्म में हम लोग ऑन किए, मतलब पानी गर्म होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। पानी गर्म में जैसे ही हम लोग लगाए, पानी गर्म होने का तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया ना। लेकिन अंदर जब हम लोग उसमें देखेंगे, ये वाटर फील्ड है, ठीक है, अंदर उसमें बुलबुला कुछ देर के बाद दिखाई देता है, जो ड्रॉपलेट्स ऐसा स्मॉल स्मॉल बनता है वो कुछ देर के बाद दिखाई देता है, ऐसे ही होता है। यस सर। इसका मतलब दिखाई हम लोग को बाद में देता है, एक्चुअल में वो पहले होना स्टार्ट हो जाता है। पानी गर्म पहले स्टार्ट हो गया, बट हम लोग को जो बबल्स है वो थोड़ा देर के बाद दिखाई देना स्टार्ट होता है। वही सेम कंसेप्ट हम लोग कोरोना में भी लगाते हैं। ये होना पहले ही स्टार्ट हो गया, दिखता कुछ देर के बाद है। मतलब अगर ये लाइन है हमारा, ये वोल्टेज का लाइन है, ठीक है, ये 10, 15, 20 और ये 100 तक है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कर दिए कहाँ पे, 15 में, बट ये दिख कहाँ पे रहा है, 20 में। स्टार्ट हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे डिसरप्टिव वोल्टेज, VV, और ये दिख कहाँ से रहा है, तो VV, ठीक है। तो अब बताओ VV ग्रेटर देन VC होगा या VC ग्रेटर देन VV होगा? VV greater than VC। इसी के लिए ये होता है। चलो, ये कंफ्यूजन भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तुम लोग दोबारा देख लेना। इसको हम नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग कोरोना पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से डील करेंगे, क्या है कोरोना, क्यों आता है कोरोना, क्या होता है वोल्टेज, ये सब डिसरप्टिव वोल्टेज क्या है, विजुअल वोल्टेज क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करेंगे, समरी टाइम। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन किए, कंपैरिजन को हम समराइज नहीं करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन किए बिटवीन ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड। कहीं पे तो अंडरग्राउंड अच्छा था, कहीं पे ओवरहेड अच्छा था, तो तुम लोग वो समरी में जो भी कंपैरिजन है उसको अच्छे से देख लेना। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेमेस्टर में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, हम लोग देखे स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है, तो स्किन इफेक्ट मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन कंडक्टर। कहने का मतलब है, अगर ये हमारा करंट है और ये हमारा कंडक्टर है, तो इसमें सारा का सारा करंट आउटर में फ्लो हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका, अरे ये क्या हो गया, इसका रेमेडी क्या है, कि सॉलिड कंडक्टर को यूज ना करें, सॉलिड कंडक्टर को यूज ना करें। क्या चीज को यूज करें फिर हम लोग, हॉलो को कर सकते हैं, हॉलो सही है, और दूसरा क्या है, तो हम लोग को स्ट्रैंडेड कंडक्टर का यूज करना चाहिए। फिर हम लोग बात किए थे आगे तीसरा इफेक्ट, सॉरी थर्ड, आज हम लोग जो पॉइंट देखे थे वो हम लोग सेकेंड इफेक्ट था, जो कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट।
क्या होता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट? तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, समरी में एक पॉइंट तो हम लोग छोड़ दिए ना, इससे पहले एक पॉइंट और होगा। यहाँ पे समरी का हेडिंग होगा नंबर ऑफ कंडक्टर। कोई तुम लोग बोले नहीं नंबर ऑफ कंडक्टर के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कंडक्टर इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, वेयर n इज लेयर, नंबर ऑफ लेयर। ठीक है, उसमें याद रखने का सिंपल सा तरीका है। कैसा? तो ये 1, ये 6, ये 12, ये 18 और बढ़ते चले जाओ, ये कितना हो जाएगा? 24। अब देखो, अब हम यहाँ पे when n इज इक्वल्स टू 1 लिखेंगे, n इज इक्वल्स टू 2 लिखेंगे, n इज इक्वल्स टू 3 लिखेंगे, n इज इक्वल्स टू 4 लिखेंगे। क्या करना है? सिंपली 1 मतलब इसको यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 में ये दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 3 में क्या करेंगे? ये तीनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे 19 हो जाएगा। अरे यहाँ पे 4 होगा ना, 4 में ये चारों को ऐड करेंगे, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, यहाँ तक 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 7 37। उसी तरीके से n इज इक्वल्स टू 5 में क्या होगा? तो इस तरीके से तुम लोग याद कर सकते हो। हाँ, ये फॉर्मूला में तुम लोग n इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो ये सब आ रहा है, बट फॉर्मूला में ना जा करके हम ये रेफर करेंगे तुम लोगों, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग से कंफ्यूजन रहता है। अगर याद कर लो तो बहुत अच्छा है, कंफ्यूजन वाला ये पार्ट है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में हम लोग क्या देखे थे? ये भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है करंट का, लेकिन किसके चलते? तो प्रॉक्सिमिटी के चलते, मतलब एक दूसरे कंडक्टर का बहुत क्लोजनेस के चक्कर में ये इफेक्ट आता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर। इसका फिगर अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। क्यों इस तरह से इधर डार्क होता है, ये तुम लोग को क्लियर हुआ? क्योंकि इधर करंट जो होता है वो ज्यादा होता है। ये था हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो कंडक्टर को हम लोग थोड़ा सा दूर रखेंगे, सो दैट कि कम हो। हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट जो पढ़े थे, ये हम लोग आज क्या पढ़े? तो फेरेंटी इफेक्ट। ये क्या है फेरेंटी इफेक्ट? तो हमारा ट्रांसमिशन, देखो ट्रांसमिशन लाइन का फिगर वाइज याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे कि इस साइड में भेजने वाला है सेंडिंग एंड, और इस साइड में रिसीव करने वाला है। क्या है? तो रिसीविंग एंड। तो रिसीविंग वाला को ज्यादा मिल गया भेजने वाले से, उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? VR इज ग्रेटर देन VS। अब तुम लोग में से हो सकता है किसी को ये डाउट हो कि सर भेजने वाला को अगर ये रिसीविंग एंड को अगर ज्यादा मिल जा रहा है, ये तो अच्छा बात है ना। जैसे सपोज करो कोई हमको पोस्ट करे, मतलब पोस्ट जैसे होता है ना, मनी ऑर्डर करे कि हमको 100 रुपया का, और हमको यहाँ पे 200 मिल जाती है, तो मेरे लिए अच्छा बात है। लेकिन ये ज्यादा किसके चलते हो रहा है? ये रिएक्टिव पावर के चलते हो रहा है। एक्टिव पावर तो हमेशा हमारा कांस्टेंट होता है, रिएक्टिव पावर तो हम लोग थोड़ी कहीं पे हम लोग उसको देने वाले हैं, या फिर रिएक्टिव पावर के चलते उसको थोड़ी कोई पैसा देने वाला है। इसी रिएक्टिव पावर के चलते तो उल्टा और लॉस है सब स्टेशन को। इसी के लिए इसको कंट्रोल करना पड़ता है। इसी के लिए हम लोग इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक इक्विपमेंट लगाते हैं। इस इक्विपमेंट का क्या नाम है? शंट रिएक्टर। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाला क्या है? तो इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर एब्जॉर्ब करता है रिएक्टिव पावर को। लैगिंग वर्ड अभी हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि करंट हमेशा हमारा लैगिंग ही होता है। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर डिलीवर करता है रिएक्टिव पावर को। तो आज हम लोग का कहानी इतना था। अब हम लोग मिलेंगे 2 दिन के बाद पावर सिस्टम में। उस टाइम में हम लोग
सेम जो हम लोग आज का समरी है उस दिन का रिवीजन होगा। फिर अब हम लोग एंटर करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में। पहले हम लोग कोरोना देखेंगे, क्या होता है कोरोना, कैसे क्या क्या फैक्टर्स है, किससे हम लोग कोरोना को बढ़ा सकते हैं, कोरोना को घटा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, वो सारा चीज हम लोग कोरोना पावर लॉसेस में देखेंगे कल नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा। और उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे क्या, तो हमारा ट्रांसमिशन लाइन में। हम लोग अब देखो इंडक्टर मतलब सॉरी हम लोग कंडक्टर डिजाइन कर लिए, कंडक्टर कैसा होना चाहिए वो हम लोग डिसाइड कर लिए, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या इफेक्ट है, वो सबसे बचने के लिए सारा हम लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर लिए। अब हम लोग डिजाइन करेंगे हमारा सिस्टम को। तो फिर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को डिजाइन करेंगे, जो कि ट्रांसमिशन लाइन को अगर डिजाइन करना है, अगर किसी भी चीज को दूरी के बेसिस पे अगर हम लोग करेंगे तो उसको हम लोग बहुत दूर, नजदीक और ठीक ठाक बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। किसमें क्या होगा कैसे होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक का अगर किसी का कोई डाउट है तो अब हम डाउट लेने वाले हैं। तो फटाफट पहले तुम लोग मैसेज करना, उसके उसके बाद डाउट पूछना। सुमित क्या डाउट है बताओ। ये हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं।